Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। माधव, आप 11th में भी पढ़ते थे ना? क्या माधव? माधव धमीजा, आप 11th में भी हेलो पढ़ते थे सर, ना? ये आवाज आ रही है? रोम, आप भी 11th में पढ़ते थे ना? यस सर। यस सर। हाँ, मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत। मुझे याद है मैंने उस टाइम एक ग्रुप भी बनाया था। यस सर, थोड़ा भी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। नैन्सी, आप भी पढ़ती थे ना 11th में? यस सर। हाँ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है? कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आप लोगों को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाओ। आप लोग ना थोड़ा सा रुक जाओ, 2-3 मिनट और रुक जाओ आप लोग। 2-3 मिनट और रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। Okay, sir. आप लोग जरा ये बताओ कि हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, जरा बताना आप लोग, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक? सर अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर था और मुझे लग रहा है फिनिश लास्ट में। यस सर। अल्कोहल फिनॉल ईथर फिनिश हो चुका था ना? फिनिश हो चुका था। आज हम क्या करेंगे ना, और मुझे यह भी पता है कि मैंने 2024 का PYQ भी कर लिया है। कर लिया है ना हम लोगों ने? Yes. यस सर, वो भी क्या आज था? हम 2023 और 2022 का PYQ करेंगे। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. आज हम लोग 2023 और 2022 का PYQ करेंगे। और कल जो है ना, कल हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। कल हम लोग क्या कर लेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का रिवीजन। रिवीजन। हाँ। आज हम लोग क्या कर लेते हैं, आज हम लोग PYQ कर लेते हैं। और क्योंकि इसलिए रिवीजन करेंगे क्योंकि हम लोग का टेस्ट है ना संडे को। Yes, यस sir. सर, है ऑनलाइन है। संडे को टेस्ट है, तो फिर संडे को टेस्ट हम लोग देख लेंगे, फिर वो कर लेंगे। ठीक है, तो रुकते हैं 2 मिनट और, कुछ बच्चों को और आने देते हैं। एक बार मैं फिर से रिमाइंडर देता हूँ ग्रुप में। हेलो गुरुमानंद, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो वंदे मातरम सर। वंदे मातरम शिखा।
हम क्या करेंगे ना, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका था, हम लोग केवल और केवल पीवाईक्यू देखेंगे। और ये बताओ नेक्स्ट क्लास हम लोग का क्या होगा? नेक्स्ट क्लास अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। कौन सा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बताओ जरा? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या चैप्टर है हमारा? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक तो एसिड। इसके बाद हमारे पास ना 3 चैप्टर बचे हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स ना ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, वो छोटा चैप्टर है, वो थ्योरी वाला चैप्टर है, ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। तो वो तो हम 3 से 4 क्लास में फिनिश कर देंगे। जो हमारा मेजर टाइम लगेगा ना, वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में लगेगा, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और जो हमारे पास एमीन्स है ना, वो भी ज्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, वो भी इजिली निकल जाएगा। लेकिन जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, यह बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें ठीक ठाक रिएक्शंस आते हैं। नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा इसी में आते हैं, नेम रिएक्शन। तो अभी तो ये चैप्टर आप लोग का फिनिश हो गया और आप लोग का जो कोर्स है ना एकदम टाइम से फिनिश हो जाएगा, मिड नवंबर तक पूरा फाइनल हो जाएगा। अभी ये बताओ कि सितंबर आप लोग का मिड सितंबर हो ही गया? मिड सितंबर Yes, यस सर। मिड नवंबर, यानी 2 महीने में जितना भी आपका है ना पूरा का पूरा फाइनल हो जाएगा। जो भी बचा हुआ है सब फाइनल हो जाएगा। उसके बाद केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करना, वो डिपेंड करता है आपके पे कितना आप प्रैक्टिस करते हो। आप लोग ये 3 महीना जो एकदम जी जान से लगा दिया ना, उसका एकदम बेस्ट है, पूरी तरह से फ्यूचर पूरी तरह सिक्योर है। आप लोग को यही करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे परसेंटाइल लेते आना है। उसका ना क्या होता है, प्रणव का सुने थे ना, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं अच्छा गया था, लेकिन सेकंड में काफी अच्छा गया था। तो आप लोग को सेकंड का वेट नहीं करना, फर्स्ट में ही एकदम अच्छा करना है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग? yes, sir. यस सर। उस पर आप लोग वर्क करो और भी ज्यादा मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप टीचर से बात करो। जिस भी सब्जेक्ट में आ रही है ना, उस सब्जेक्ट के रिलेवेंट टीचर से आप लोग बात करो, सब सही होगा। तो एक बार मैं ना स्टार्ट करता हूँ। बताओ जरा, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। सर विजिबल है। दिख रहा है, ठीक है, दिख Yes, रहा है। sir. तो सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ कि आज यह लेक्चर नंबर 7 है। और लेक्चर नंबर जो 7 है ना, वह क्या है आपका? पीवाईक्यू है। कुछ नहीं है, क्या है? सिंपल सिंपल पीवाईक्यू। पीवाईक्यू भी किस पे? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पर पीवाईक्यू है, ठीक है। मैं आपको मैक्सिमम पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ और बस आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई, और इतना मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने जो क्लास में कराया है ना, 90% आप लोग पीवाईक्यू कर जाओगे। पिछले 3-4 साल के 90% आप लोग पीवाईक्यू कर जाओगे। 10% वही होगा ना जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके लिए होगा, ठीक है। सिलेबस आप लोग को पता ही है, सबको सिलेबस पता ही है। सिलेबस में हर स्लाइड में ऐड कर दिया हूँ। चलो जरा इसका आंसर बता दो आप लोग, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। चैट बॉक्स में बताओ, फटाफट बताओ आप लोग। इसका आंसर आप लोग बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन, चैट रेड ब्लू कलरलेस। चैट बॉक्स में अमरजीत, मेरी आवाज आ रही है? अमरजीत, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, नमस्ते। हाँ यस सर, आ रही है। अमरजीत, आप रेगुलर नहीं आ रहे हो क्या? नो सर, रेगुलर आ रहा हूँ। पता नहीं, मुझे लास्ट क्लास में आप नहीं दिखे थे। आजकल आप बोलते भी नहीं हो, समझ आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है समझ में। ये मैं आपको बता दूं ना, विक्टर मेयर टेस्ट होता है। विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है ना, जो 1 डिग्री वाला होता है ना, वो आपका रेड ब्लू कलर टेस्ट देता है। कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। और जो 2 डिग्री वाला है वो कौन सा कलर देता है? Color. और 3rd डिग्री वाला वो कलर ही नहीं देता, Color. कलरलेस। तो वही बात है कि 3rd डिग्री वाला अगर आपको याद है तो बाकी सब आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? यस। क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देख लो कैसे कैसे सबके सब पीवाईक्यू है। जरा बताओ, द मस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ, यह हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। जरा बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। नंदिनी का आंसर आ गया। जिन्होंने भी पढ़ा होगा ना ऑक्सीडेशन वाला, वो कर लेगा इसलिए। मैं टाइम दे रहा हूँ, बताओ आप लोग क्या होगा। बोलो बोलो।
देखो मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ ना, ये बताओ यह कोई तो रिएजेंट होता नहीं है CiO3, इसको हटा दो। और आपको पता है जो KMnO4 और K2Cr2O7 है ना, यह क्या करते हैं, यह 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बताओ जरा, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड में। और 2 डिग्री को कीटोन, और 3 डिग्री को बताओ, यह कुछ नहीं कर पाते, एल्डी। 3 डिग्री को कुछ नहीं कर पाते। ओ यस सर, यस सर। 3 डिग्री को कुछ नहीं कर पाते। अब सिंपल सी बात है, यह पता है क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो हमारे पास PCC होता है ना, यह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन एजेंट। एजेंट होता है। यह केवल और केवल अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। PCC को क्या बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं। और ये मैंने ना आपको जब 9-10 रिएजेंट लिखवाया था ना, उसी में मैंने बताया था। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये जरा बताओ, मान लो कि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर उसमें मैं डाल दूं कॉपर डाल दूं और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दूं तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री वाले को कीटोन। कीटोन, और 3 डिग्री वाले को यह एल्कीन बनाता है 3 डिग्री वाले को। बाकी सब कोई ऑक्सीडेशन नहीं करता, बस यही एक करता है जो कि किस में कन्वर्ट करता है, एल्कीन में। एल्कीन में। एल्कीन में। क्लियर है मेरी बातें? और मैंने आपको यस सर। बताया दिखाई। चलो चलो, इसका आंसर आप लोग बताओ, इसका आंसर बताओ आप लोग, फटाफट बताओ इसका आंसर। क्या होगा गुरमनंत? थर्ड ऑप्शन। बताओ बताओ। एक देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन है तो आपके माइंड में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, फिगर होना चाहिए। और फिगर बन जाए तो उसके बाद आपको पता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। सबसे पहले तो आप लोग फोटो बनाओ, उसके बाद करो। तो सेकंड वाला। देखो, तो आप लोग फोटो बनाओगे ना, तो जो पहला फोटो आएगा ना, 2 ब्यूटेनॉल दिया हुआ है ना, तो दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। 2 डिग्री है। दूसरा देखो, यस सर। प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेन टू ऑल, तो मैंने क्या बना दिया, दूसरे पोजीशन पे ऑल है, दूसरे पोजीशन पे मेथिल है, 3 डिग्री या 3 डिग्री। यस सर, 3 डिग्री। तीसरा ऑप्शन देखो क्या लिया हुआ है, 2 मेथिल प्रोपेनॉल है ना, यह हमारे पास OH है, और दूसरे पोजीशन पे क्या है, मेथिल है। मिथाइल। कितना होगा, 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री। यस सर। ब्यूटेनॉल है, यह भी 1 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ना, वही क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा इसका आंसर, बताओ आप लोग। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड है। बाकी लोग बताओ, अदर। हाँ मिश्रा, कुछ पूछ रहे हो आप? नो सर। देखो, सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है, एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एन अल्कोहल। जो ईथर है ना, वोलेटाइल का मतलब पता है क्या, जल्दी उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाता है बहुत ही जल्दी। यह ईथर हो गया, और मैं कोई भी एक अल्कोहल बना लेता हूँ, मान लो कि ऐसे बना लेता हूँ, तो पता है क्या, ये बहुत जल्दी ऊपर उड़ जाता है, और ये जल्दी ऊपर नहीं उड़ता है।
इसका रीजन यह है ना कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ना 2-3 मॉलिक्यूल आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। जब जुड़े होंगे तो नीचे से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी तोड़ेंगे नहीं, और जल्दी तोड़ेंगे नहीं तो जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन इनमें ऐसा कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनता, यह आसानी से ऊपर चला जाता है, इसलिए यह क्या है? वोलेटाइल है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है मेरी बातें? सर ईथर यस ईथर में भी तो थोड़ी सी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है? पहली बात, हाइड्रोजन होना चाहिए, और यह किसी मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन करना चाहिए, अट्रैक्शन। तो यह भी हाइड्रोजन, ऐसा नहीं कि कोई भी हाइड्रोजन होना चाहिए, यह भी हाइड्रोजन किसी मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही जुड़ा होना चाहिए। तो आप बताओ, इसमें कोई, इसमें जो यह हाइड्रोजन क्या मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है? नो सर। हाँ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है। क्लियर है? चलो, यस सर। आप लोग जरा इसका आंसर बताओ। इसको छोड़ते हैं, इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, इसमें कुछ वो था। चलो, इसका आंसर जरा बताओ आप लोग। आंसर बताओ आप लोग इसका। सर SN1। चैट बॉक्स में बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, देखो ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है? एन अनोन एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ ल्यूकास रेजेंट। कोई एक एल्कोहल है, ल्यूकास रेजेंट से ट्रीट किया जा रहा है टू डिटरमाइन वेदर द एल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। विच एल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट फास्टेस्ट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म। अब बोल रहा है कि कौन ऐसा एल्कोहल है जो सबसे फास्ट रिएजेंट मतलब कि रिएक्शन करेगा, और किस मैकेनिज्म के थ्रू करेगा। पहली बात कि वह टर्सरी एल्कोहल होगा, वह सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा और SN1 के मैकेनिज्म के थ्रू करेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है ना, वह SN1 देता है, और 2 डिग्री एल्कोहल भी क्या देता है? SN1 देता है। लेकिन जो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, वो SN2 देता है। आपको पता है SN2 के लिए भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। ठीक है क्या? यस सर। Yes. डन बात है। यस सर। अब आ गया आप लोग का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। बताओ जरा इसका, बताओ क्या होगा इसमें। आपका 11th सर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ओ ऐसे अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। बताओ, आप लोग फटाफट बताओ। अगर नहीं हो पाए तो बताना, फिर मैं बताऊंगा।
नहीं हुआ क्या? मैं बताऊं? यस सर। गुरमनंत आपसे भी नहीं हुआ? नो सर। काफी इजी था। देखो दिख रहा है आप लोग को ना? दिख रहा है। ये बताओ कि हमारे पास पहले केस में HBr दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेटेड HI या फिर ऐसे डालेंगे तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा या फिर यह वाला बॉन्ड टूटेगा या फिर यह वाला, यह पहला यह दूसरा। आप बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सर दूसरा। दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या मैंने इस टाइप का बताया था कि नहीं बताया था आपसे? जी सर। बताओ जरा, जब भी ईथर पढ़ा रहा था तुम्हें, बोलो बोलो। तो यहाँ पे O माइनस आ जाएगा और HBr में से H इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। क्या बताओ? मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे वाले से कौन कौन जुड़ा है? दूसरे वाले से 7 8 9। दूसरे वाले से देखो 7 8 और 9। आप बताओ यहीं पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो क्या यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा? बोलो एक बार। अरे Yes, क्लियर sir. है? क्लियर है। Yes, अब सिंपल सी बात बताओ, तीसरे पोजीशन पे क्या है हमारे पास? तीसरे पोजीशन पे CH2Br है। बन गया क्या ऐसे? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है? यस सर। कोई डाउट नहीं है। अब सर देखो H2 तो निकलता नहीं है, इसमें H2 भी तो निकलता है। कहां से H2O निकलता है इसमें से? सर जब ईथर वाली नहीं, H2O नहीं निकलता था। मैंने आपको दो तरीका बताया था कि जब भी ईथर होगा ना, ईथर, उसमें दो तरीके के रिएक्शन होंगे, या फिर वह HX ऐड करेगा या फिर H2O ऐड करेगा। क्या मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। और जब मैंने बोला था HX ऐड होगा और H2O ऐड होगा, तो बॉन्ड वहां से टूटेगा जहां से स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ये भी सर एक बार दोबारा बता दो, मेरा लेफ्ट हो गया था गलती से। तो ये बताओ, ये क्लियर हो गया? अब सिंपल सी बात बताओ, यह हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये बन गया। अब इसमें डाला है सोडियम और ईथर डाला है। क्या आपने वुड जो रिएक्शन पढ़ा था क्या क्लास 11th में? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये बताओ, इस केस में क्या होता था? दो हमारे पास सोडियम होता था, दोनों एक्स को क्या कर लेता था, बाहर निकाल लेता था, और आर Yes, और आर sir. बन जाता था क्या यहाँ पे? आप बताओ क्या सेम वही कंडीशन है ईथर और Na? यहाँ पे भी Yes, आपको sir. एक ब्रोमीन दिख रहा है, यहाँ पे भी ब्रोमीन दिख रहा है क्या? यस अब सर। नंबरिंग में थोड़ा फ्रेश कर देता हूँ, कार्बन की नंबरिंग फ्रेश कर 1 2 3 4 5 6। आप बताओ जब ये दोनों ब्रोमीन जुड़ेंगे तो यह वाले इससे मिल जाएगा? यस बोलो सर। बोलो। तो कितने मेंबर यस का सर मिल जाएगा। कितने मेंबर का रिंग बनाएगा? सर 5 6। 6 तो पहला वाला तो ये है ही हमारे पास कुछ ऐसे। अब देखो जस्ट इस OH के नीचे वाले से ही रिंग बना है, 6 मेंबर का रिंग बना देते हैं। अब मैं नंबरिंग कर लेता हूं, यहाँ पे 4 है, 3 2 1, और यहाँ पे क्या था हमारा 5 और 6 से 1 जुड़ गया क्या? देखो 6 से 1 जुड़ गया, बन गया ऐसे? यस सर। बन गया। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब यह हमारा है प्रोडक्ट बी। अब आओ मैं ले लेता हूं इसका स्क्रीनशॉट और अपने उस प्रोडक्ट वाले पे लेके चलता हूँ। सर ए में वो था जो ऊपर बना हुआ है। हाँ वह ए था ना? यस। सर एक बार ए वाला दिखा दो, थोड़ा सा बनाना। एक बार ये दिख रहा है आप सबको? बताओ जरा। यह अटैक नहीं किया है अभी, ठीक है? ए वाला यह है। एक बार आप लोगों ने कॉपी पे बना लिया क्या? ये बताओ। आप लोग ए और बी पहचान लोगे जब मैं दिखाऊंगा ऑप्शन? तो आपको यस सर। पहचान लोगे। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? सर थर्ड। थर्ड सर वाला। थर्ड वाला। क्लियर है सबको? पता यस चला सर। ना गुरमनंत Yes, sir. कैसे हुआ, बॉन्ड कहाँ से टूटा है?
ये कर लोगे ना आप लोग? यस सर। टफ नहीं था, इजी था। यस सर। चलो इसका आप लोग बता दो, इसका आप लोग बता दो, यह भी बहुत इजी है। अब आप लोग को ना कई स्टेप में क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम्स में एक्चुअल में ऐसे ही आते हैं, एग्जाम्स में ऐसे ही आता है। बताओ बताओ कैसे होगा यार। डी बताना ना सर, क्या? डी वाला बताना ना, सिर्फ आप डी आंसर बताओ, वाला। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। हुआ क्या सबसे? यस सर, हो गया। क्लियर है? क्लियर है। यस सर। अब देखो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। यह हमारे पास एल्कोहल है। अब ये बताओ, जब फास्फोरस और आयोडीन डालूंगा तो क्या विक्टर मेयर टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा था ना, क्या होता था उसमें? यहाँ पे आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता था। बताओ, बोलो बोलो, ऐसे ही होता था ना। फिर अगर आप इसमें Mg डालोगे, Mg, यह क्या ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा, CH3 CH2 Mg। बताओ ऐसे बन जाएगा क्या? अरे यस बन सर। जाएगा ना, बन जाएगा। अब फिर से देखो, इसमें आपको पता है कि यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो यह वाला माइनस होता है और यह वाला क्या होता है, प्लस होता है। अब ये बताओ यह क्या चीज है, फॉर्मल्डिहाइड है क्या, फॉर्मल्डिहाइड? हाँ जी सर। बोलो, यस सर है। फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका माइनस आएगा, यहीं पे अटैक करेगा ना ग्रिगनार्ड एजेंट का। बोलो बोलो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो इसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट का Mgi जुड़ जाएगा यहाँ पे H है ही, और जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का CH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, और उसके साथ है CH3। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, जरा बताना आप लोग। मैंने ऐसा रिएक्शन आपको बताया था ना एल्कोहल का, एल्कोहल कैसे बनाते हैं। और फिर लास्ट में क्या दिया, वो पानी दिया हुआ H2O। तो H2O कुछ ऐसे हम लोग लेते हैं, यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे MgOH हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताओ, OH CH CH2, और यहाँ पे CH3। क्या हम इसको 1 2 3 ऐसे है तो क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 OH ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फेनोल। प्रोपे, अरे क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल बोलते हैं ना। यस सर। सर एन प्रोपे प्रोपाइल अल्कोहल भी तो बोल सकते हैं। क्या? एन प्रोपाइल अल्कोहल भी तो बोल सकते हैं। अब देखो एन प्रोपाइल अल्कोहल का क्या मतलब, आप जरा उसका फोटो बनाना, देखो कैसे बनेगा। इसको एन प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। सर उसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा प्रोपाइल वाले में। हाँ तो कम तो है ही ना। यस सर। तो वो प्रोपेनॉल थोड़ी होगा, मतलब बराबर थोड़ी होगा उसकी। क्या बोल रहे हो, प्रोपेनॉल? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल और प्रोपाइल अल्कोहल तो अलग है ना दोनों एक ही है, ये मुझे लग रहा है ऑप्शन सर। में गलत कर दिया है। प्रोपेनॉल को ही तो देखो, जब भी लॉन्ग चेन होता है ना तो उसको एन प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो, एन ब्यूट, अगर 4 कार्बन होता तो एन ब्यूटेनॉल भी बोल सकते थे। अच्छा यस। ओके सर। बस इसमें लग रहा है वो मिस्टेक किया, ठीक है। चलो, यस सर। यस सर। चलो इसका आंसर आप लोग बता दो, क्या होगा इसका आंसर।
इसका आंसर बताओ, ये भी काफी इजी है। बताओ बताओ, काफी इजी है। सर सी, एक सेकंड सर। बताओ, नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। देखो ये ना 2023 का क्वेश्चन है और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। आप लोग को करना होगा, आप लोग को मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ये सब मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को पता ना एग्जाम साइट्स वगैरह से, उसी से मैंने उठाया पूरा, आप लोग वहीं से कर लेना PYQ जब भी करना तो, ठीक है। और मैंने 24 का बता दिया था, 23 का, और ये मैं करा रहा हूँ 23 और 22 का करा रहा हूँ। सर ए ही होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग के सामने इसको थोड़ा सा साइड में लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चंस को साइड में लेके चल रहा हूँ। मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी ईथर होगा ना तो दो टाइप के रिएक्शन होंगे। ईथर होगा तो क्या होगा, दो टाइप का रिएक्शन होगा। सिंपल सी बात देख लो, पहला हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है, OH, और इसके मेटा पोजीशन पे क्या दिया हुआ है, CH2OH। अब इसमें देखो HBr डाल दिया, क्या डाल दिया है, HBr। अब जरा आप लोग बताओ, कहाँ का कौन सा बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा। अरे यह जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन माइनस, क्या पहले वाले अल्कोहल को रिप्लेस कर सकता है या फिर दूसरे वाले को? दूसरे वाले। पहला वाला नहीं कर सकता ना, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएगा ना, या दूसरे वाले को आएगा SN2 रिएक्शन करेगा ना। नहीं पढ़ा है क्या आप लोगों ने? सर यस O और H में जो सिंगल बॉन्ड है फर्स्ट वाले अल्कोहल में, वो टूट के Br नहीं लग सकता? वहां पे नहीं लगता, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता ना। सिंपली नहीं ऐड होता है, इसके लिए हम टेम्परेचर वगैरह काफी हाई कई चीजें देते हैं, सिंपली नहीं ऐड होता है, इससे यह रिएक्शन ही नहीं करेगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएगा ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएगा तो आप बताओ, तोड़ना एकदम आसान हो जाएगा क्या उसको? नहीं आसान होता है, लेकिन यहाँ पे तो इजिली रिप्लेस कर सकता है ना। यस सर। बताओ आप लोग, क्लियर है? क्लियर है। दूसरे केस में आओ, दूसरे केस में अगर हमने HBr डाला, अब बताओ कहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से टूटना चाहिए, बोलो क्लियर है क्या? यहां से टूटेगा तो आप बताओ O के पास कौन जाएगा, H जाएगा, और CH3 के पास कौन जाएगा, बोलो। D। Br। CH3Br। तो यह रहा हमारा प्रोडक्ट A और यह रहा हमारा प्रोडक्ट B। आप लोग पहचान जाओगे, आंसर दिखाऊंगा तो बोलो बोलो, पहचान जाओगे? जरा बताओ कौन सा आंसर सही है। B ऑप्शन। क्या ऑप्शन बी? क्लियर है क्या मेरी बातें? कुछ ये टफ था क्या? टफ यस नहीं सर। था। अगर आप लोग सही क्वेश्चन करोगे ना सही से, तो आप कोई कुछ भी टफ नहीं है। चलो आप लोग जरा इसका बताओ, इसका बताओ, यह भी 23 का ही क्वेश्चन है। यह भी 23 का ही क्वेश्चन है। यह आपको पता है क्या एडिशन रिएक्शन होता है और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है? यस सर। बोलो बोलो, किसी का हुआ? मैं वेट कर लेता हूँ, आप लोग आराम से मैकेनिज्म बताओ, करो।
आप लोग आराम से मैकेनिज्म बताओ और करो। नहीं होगा तो बता देना आप लोग, कि नहीं हुआ आप बताइए सर। नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग बता देना, फिर मैं बताऊं। नहीं हुआ आप लोगों से? Yes, sir. सर मैं बना रहे हैं। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। सर डी हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ आपसे। देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे देखो हमारे पास यह 4 मेंबर की रिंग है। आपसे मैंने एक बार बताया था, अगर 3 मेंबर की रिंग हुआ, 4 मेंबर की रिंग हो, तो आप किसको बनाओगे? 4 वाले को। फोर्थ वाले। 4 की हो, 5 की हो तो 5 को, 5 फाइव की हो, वाले 6 की हो तो 6 को। 6 5 6 और 7 हो तो 6। मैंने 6 बताया था वाले कि नहीं को। बताया? यस सर, यस सर, ऐसे यस मैंने सर। बताया था कि नहीं? कभी एक किसी ना किसी दिन बताया था। तो बताया ये देखो बताया था कि सर। हमारे पास यह 4 मेंबर की रिंग है, और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है? CH2 है, और यहाँ CH2, पे CH3 है। CH3। अब यह जब HBr है ना, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो जो ब्रोमीन है वो कहाँ बनेगा? H। पहले नंबर कार्बन पे बनेगा ना, फर्स्ट वाले पे। यस सर, फर्स्ट फर्स्ट वाले वाले पे। पे। तो पता है क्या, फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव बनता है। यहाँ पे तो पहले हाइड्रोजन जुड़ गया, और फर्स्ट वाले पे क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव। अब यह पॉजिटिव पता है क्या, 5 मेंबर की रिंग बना लेता है। अब मैं इस पे भी नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो या फिर पहले चौथे के बीच बॉन्ड टूटेगा, या फिर दूसरे और पहले के बीच बॉन्ड टूटेगा। तो पता है क्या, मान लो कि पहले और चौथे के बीच बॉन्ड टूटा ना, तो बताओ पहले पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कि दूसरे की चौथे पे? पहले पे। सर फर्स्ट वाले, यस और सर। इस पे नेगेटिव, और यह नेगेटिव जाके कहाँ पे अटैक कर देता है? 5वें वाले पॉजिटिव चार्ज पे। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। तो अब ये बताओ कि कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? क्या 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी? क्या बन जाएगी? और इसमें क्या है? यस सर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब ये बताओ, क्या 5वें पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं? पहले वाले पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया? बताओ। अरे कुछ ऐसे ही यस है सर। ना, ऐसे ही है। अब ये बताओ, क्या अभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है? क्या नहीं स्टेबल है? अब ये मेथिल जो है ना, इस पे जाके क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। मेथिल जाके उसमें जाके शिफ्ट हो जाएगा, और उसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर। शिफ्ट हो गया क्या? बताओ। शिफ्ट हो गया। यस सर। अब आएगा ब्रोमीन, अब आएगा ब्रोमीन, और कहाँ पे अटैक करेगा? इस वाले पे अटैक करेगा। जरा बताओ कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? सर सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? बताओ बताओ आप लोग। गुरुमनन समझ आया है क्या, ये कैसे हुआ है? यस सर सर, समझ नहीं यस। आया, सर समझ नहीं आया। क्या? देखो सबसे पहली बात ना, इसमें ना पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट होगा। पहले बताओ 4 मेंबर की रिंग है, वो 5 मेंबर की रिंग बनना चाहेगा, और जब 5 मेंबर की रिंग बनना चाहेगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका उस नंबर पे आएगा, और फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आपका रीअरेंज होगा। रीअरेंज इसलिए होगा क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए।
और स्टेबिलिटी आपको पता है 3 डिग्री पे मिलेगी, फिर 2 डिग्री पे मिलेगी, फिर 1 डिग्री पे मिलेगी। 1 डिग्री। तो इसलिए ना कि उसको स्टेबल करने के लिए पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री पे चला गया, इसलिए वो कौन शिफ्ट हुआ, मेथिल शिफ्ट हो गया। सबसे पहले अगर वहां पे हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन ही शिफ्ट होता, मेथिल नहीं शिफ्ट होता। ओके सर। ठीक है, और भी किसी को कुछ डाउट है? बोलो बोलो। नो सर। सर फिर ऑप्शन सी ऑप्शन सी वाला ना? सही है? यस सर। क्लियर है? यस सर। देखो इसका मैं डायरेक्टली आंसर भी लिख दिया हूँ, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन बाइथायोनॉल। तो देखो पता है क्या, इसको हम लोग बाइथायोनॉल बोलते हैं। इसका आप लोग स्ट्रक्चर याद कर लेना, यह पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कुछ चेंजिंग। ओके सर। इसका आप लोग स्ट्रक्चर ही याद कर लेना। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, OH है। ठीक है, अब इसका मतलब यही है ना कि इसमें टोटल कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है ना, 4 क्लोरीन है। जो हमारे पास बाइथायोनॉल होगा उसमें कितने क्लोरीन होंगे बताओ, 4 क्लोरीन होंगे, यही पूछा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। चलो इसका आंसर बता दो आप लोग, इसका जो आंसर बता देगा मैं मान जाऊंगा, कि काफी अच्छा पढ़ने में। हुआ क्या आप लोगों से, वो भी इजी है। आप लोग बस प्रैक्टिस करो तो सब इजी है, नहीं प्रैक्टिस करो तो कुछ इजी नहीं है। हुआ क्या, देखो सबसे मेन है प्रैक्टिस करना, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। सर 14। क्या बोला आपने, सबसे मेन जरूरी वो है, प्रैक्टिस है। सर बता दो, 14 है क्या? बताते रहो, तो बताते रहो। आप लोग बताते रहो। हुआ क्या, सर आंसर चैट बॉक्स में है। देख लेता हूँ एक बार। देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, ये बताओ K2Cr2O7 क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या, अब ये ऑक्सीडाइज करेगा। 2 डिग्री अल्कोहल को क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बनेगा। डिग्री है ना, कीटोन बनाएगा। कहाँ कार्बोक्सिलिक दिखेगा एसिड। आपको? अच्छा सर, कीटोन है।
टूट गिरी है ना। उसके बाद Yes, sir. हमारे पास Yes. क्या आया है, यह क्या है जरा बताना जरा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, बोलो बोलो ग्रिगनार्ड रिएजेंट। Grignite reagent. और ग्रिगनार्ड रिएजेंट कुछ इस प्रकार रिएजेंट है ना, MgBr। Yes, sir. तो ये बताओ यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो इसके पे माइनस आएगा, और ये Yes, वाला sir. माइनस आके Minus. कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। O पे. Yes, sir. अब बताओ, ओ पे आ जाएगा माइनस, और इस माइनस से क्या जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा। MgBr. यहाँ पे जो Yes, sir. अटैक किया, कौन अटैक किया है, O. O. फेनिल रिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Phenyl. फेनिल बोलते हैं। क्लियर में। Phenyl ring. Yes, sir. अब ये बताओ इसमें हमारे पास और क्या काम होगा, और क्या आएगा, H2 आएगा, H Yes, sir. OH। यहाँ से बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे फिनाइल। Phenyl. दिक्कत है किसी को, No, कोई दिक्कत sir. नहीं। नो सर। अब लास्ट स्टेप में हमारे पास दिया हुआ ना H प्लस और हीट दिया हुआ है, जरा बताना H प्लस और हीट क्या काम करता है, डिहाइड्रेशन का काम करेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें से हाइड्रोजन. यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे Yes, पॉजिटिव sir. हट जाएगा, और या फिर पहले Yes, sir. नंबर से या फिर तीसरे नंबर से, इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि इस वाले नंबर से नहीं निकलेगा, फोर्थ नंबर से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं। समझे क्या आप लोग, Yes, sir. तो आप कहीं से भी निकाल दो। जी सर। तो सर ये फिनाइल OH और एक वो आ जाएगा बॉन्ड। बताओ जरा कितने sp2 हाइड्राइडाइज कार्बन है, कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। 8। Sir, 8. 8 है ना। सर 8। ये बताओ कि यह भी sp2 है, यह भी sp2 है, यह भी sp2 है, यह भी sp2, यह भी, यह भी, यह भी और यह भी, टोटल 8 है ना। जी सर। हाइब्रिडाइजेशन sir. को करना आता है ना, क्या 8 है ना टोटल। अरे बहुत Yes, ही sir. इजी क्वेश्चन यस है ये, सर। ज्यादा टफ नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे हो। 4 मार्क्स डायरेक्टली आपके सामने से जाएंगे, अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो 4 मार्क्स डायरेक्टली आपको देखते हुए छू के निकल जाएगा। देखो बेयर्स रिएजेंट को हम लोग पता है क्या, कि MnO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चलो इसको छोड़ो, इसको मैं एक बार और बताऊंगा जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ एक कंपाउंड X, कोई एक X कंपाउंड है, इज एसिडिक एंड soluble in NaOH but insoluble in NaHCO3। कंपाउंड X also gives violet color with neutral and FeCl3। तो पता है क्या, जो हमारे पास फिनॉल होता है ना, फिनॉल होता है ना, इसका रिएक्शन अगर हम FeCl3 के साथ कराएंगे ना, जो भी हमारे पास कंपाउंड बनता है ना, ये वॉयलेट कलर का होता है। इसका मतलब जो हमारे पास X है वो क्या है, फिनॉल ही है ना। Yes, sir. तो यह फिनॉल के टेस्ट में आता है। फिनॉल की टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो टेस्टिंग वाला भी मैंने बताया नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वो मैं भी बताया नहीं, लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये इस चैप्टर में है तो आ गया है। ठीक है, क्लियर है, डाउट है किसी को। No, sir. यही इसका आंसर है। देखो वॉयलेट कलर फिनॉल का टेस्ट है ये। चलो इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ। अब इसमें जो गलतियां किया बहुत बुरा लगेगा रियली में। इसका आंसर बताओ आप लोग।
सर थर्ड वाला होगा। मैंने ये बहुत बार आपको बताया है, जब भी आपके पास NC दिया हो तो साइनाइड बनेगा, CN वाला बनेगा। यस जब भी सर। आपके पास AgCN बना हो तो आइसोसाइनाइड नाइट्राइट ओ NC आइसोसाइनाइड सर। थर्ड वाला होगा ना। यस सर थर्ड। देखो AgCN में क्या बना है, NC बना है, और NaCN में CN CN बना है। CN NaCN आयनिक होता है, AgCN क्या होता है, कोवैलेंट होता है। ये मैंने कई बार कोवलेंट। बताया आपको। यस सर। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो कर लो सर। बेटा। यस सर कर लेंगे। चलो बता दो इसका आंसर, बता दो इसका आंसर आप। सर फोर्थ ऑप्शन। चलो मैं बता देता हूँ इसका, ध्यान से देखो आप लोग। ये बताओ कि हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है, आप लोग लास्ट लेक्चर जरूर देख लेना। अब इसमें HI है, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, पहला नंबर या फिर दूसरा नंबर? दूसरे नंबर से। सर सेकंड। सेकंड नंबर। और जब दूसरा नंबर टूटेगा तो पहले नंबर पे H हो जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या हो फिनोल। जाएगा, I हो जाएगा। कीटोन। अब ये देखो, ये बन गया आई होगा सर A। से। अब प्रोडक्ट A में अगर आप बता दो जिंक डाल दो या फिर और हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, फिनॉल उड़ जाता है ना, OH। यस सर। ऐसे बन जाता है ना, तो ऑप्शन D वाला सही होगा ना। यस सर। ये यस बताओ सर। क्लास से मैच कर रहा है कि नहीं, जो भी हमने क्लास में पढ़ा है सबका सब मैच कर रहा है कि नहीं, कर रहा है मैच। यस सर कर रहा है। अगर आप लोग सही से करोगे ना तो आप लोग कम से कम काफी अच्छा कर जाओगे, रियली बता रहा हूँ मैं। अगर आप लोग सही से प्रैक्टिस कर लिए ना तो बहुत ही अच्छा कर जाओगे, बेस्ट कर जाओगे। चलो बताओ जरा इसका, द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। आया क्या किसी का? किसी का हुआ? नहीं हुआ। देखो मैं बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखो। इसको मैं लेके चलता हूँ किनारे। ये बताओ H+ और हीट दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोग को? H+ और हीट दिया हुआ, तो ये बताओ कि यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर। 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6।
यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्लियर है? अब पता है क्या होता है, दूसरे केस में हमारे पास ब्रोमीन दिया हुआ है, लेकिन यह पता है क्या, जब भी कोई ना साइक्लिक होता है और ए साइक्लिक होता है तो सबसे ज्यादा प्रीफर करता है कि वो साइक्लिक बन जाए। साइक्लिक इसलिए बनना चाहता है ना कि साइक्लिक में ज्यादा स्टेबिलिटी उसको मिल जाती है, ठीक है, यह चाहेगा साइक्लिक बनना। और आपको पता है मैंने बताया था कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यह चाहेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या कर दे, अटैक कर दे। अटैक करे। बॉन्ड टूटेगा, तो आप बताओ बॉन्ड टूटेगा तो यस किसके सर। पास प्लस आना चाहेगा, किसके पास माइनस, पहले वाले के पास प्लस या फिर दूसरे वाले के पास प्लस? प्लस सर फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पे प्लस और सेकंड यस वाले पे सर माइनस। माइनस। आप बताओ ये वाला माइनस जाके 6 वाले पे अटैक कर देगा। यस। तो अब बताना जरा कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी क्या? जी सर। यस 5 मेंबर की बनेगी ना। वन टू थ्री फोर 5 कर लिया मैंने, या फिर मैं इसके हिसाब से कर दे रहा हूँ, 2 के हिसाब से कर दे रहा हूँ। 2 6 3 4 5 हो गया। अब ये बताओ दूसरा वाला क्या छठे से जुड़ा है क्या? और छठे वाले पे आप बताओ क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, बोलो बोलो। और दूसरे पे क्या है, दूसरे पे एक सिंगल बॉन्ड है और उसमें क्या फिर डबल बॉन्ड है क्या? दूसरे से पहला जुड़ा हुआ, इस पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना? बताओ बताओ। यस सर अब ये बताओ, अब फिर आएगा ब्रोमीन, अब ब्रोमीन कहाँ जुड़ जाएगा, इस पहले वाले जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा। दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को, समझ आ रहा है ना? यस सर। सर जो फर्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो H2O नहीं जाना चाहिए? देखो तो ये बताओ डिहाइड्रेशन होगा तो ये H प्लस है ना, वो H यहाँ पे आ जाता है एसिडिक वाला, और यह वाला जो बॉन्ड है ना वो लेके निकल जाता है, तो यहाँ पे इसलिए प्लस आ जाता है। मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे दिया हुआ है और इसमें हमारे पास H प्लस है, ठीक है, यह क्या करता है, H प्लस पहले यहाँ पे आता है, जब यहाँ पे आएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, और यह जो शेयरिंग वाले बॉन्ड है ना, शेयरिंग वाले बॉन्ड खुद लेके चला जाता है, जब खुद लेके चला जाएगा तो H2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाता है प्लस चार्ज। समझे क्या? यस सर। क्लियर है? यस। यस सर। क्लियर है। अगर मान लो कि यह आ गया ना, अब ध्यान से देखो, यह कुछ ऐसे आ गया ना प्लस चार्ज, और यहाँ पे ब्रोमीन माइनस है। अगर सिंपल यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ब्रोमीन माइनस क्या कर देगा, यहीं पे आके अटैक कर देगा। अगर मान लो ऐसे होता ना तो क्या कर देता, ब्रोमीन माइनस डायरेक्टली अटैक कर देता। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यह क्या करेगा, पहला कोशिश करेगा कि ये साइक्लिक बन जाए, क्या बन जाए, रिंग बन जाए, एक रिंग बन जाए। अगर मानो वो डबल बॉन्ड नहीं रहता तो ब्रोमीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, डायरेक्टली वहीं पर अटैक करता। लेकिन डबल बॉन्ड है ना, अब वो भी 5वें और 6वें पोजीशन का बनेगा, रहेगा तभी बनेगा। चौथे मेंबर का रिंग रहेगा तो नहीं बनेगा, तीसरे मेंबर का रिंग रहेगा तो नहीं बनेगा, केवल और केवल कौन सा बनेगा, 5वां और 6ठा बनेगा। क्लियर है? यस सर। कर लोगे? अल्फा अल्फा हाइड्रोजन से जाके तो डिहाइड्रेशन होती है, वो किस केस में होती है? देखो अल्फा हाइड्रोजन जाके डिहाइड्रेशन तब होगा ना जब यहाँ पे कोई अटैक करने वाला नहीं होगा। जब कोई अटैक करने वाला नहीं होगा उसी केस में डिहाइड्रेशन होगा ना। ये जैसे कि मान लो डिहाइड्रेशन 2 तरीके, ये बताओ, एक तो यह निकल गया डिहाइड्रेशन, तो सिंपल सी बात है, पहले H2O यहाँ पे बन गया, यहाँ पे प्लस आ गया। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई ब्रोमीन या फिर माइनस कोई अटैक करने वाला नहीं होगा तो यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। होता है क्या ऐसे? कई कई बार डबल बॉन्ड भी बनता है, आप लोग को आइडिया होगा, बताओ। कई कई केस में मैंने डबल बॉन्ड भी बनाया है ना। अरे बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, डबल बॉन्ड मैंने उसी केस में बनाया है ना जब टाइम न्यूक्लियोफाइल ना रहा हो। जब न्यूक्लियोफाइल रहता है तो हम डबल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, सॉरी जब न्यूक्लियोफाइल नहीं होता तभी हम डबल बॉन्ड। तो कहाँ गया हमारा, यह बन गया। तो बताओ जरा यह वाला प्रोडक्ट किससे मैच कर रहा है?
किससे मैच कर रहा है? थर्ड वाले। थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। इसका आंसर बताओगे क्या आप लोग? दिखने में तो आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन है कुछ नहीं। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। 2022 में पूछा हुआ है। आया किसी का आंसर? मैं बताऊं क्या? बताओ एक बार। मैं बताऊं? बताऊं मैं, या फिर आप लोग कोशिश कर रहे हो? सर एक बार बता दो। एक बार देख लो आप लोग। बता दूं या फिर आप लोग करोगे? सर कर लेंगे। एक बार करो करो। मैं गुरमनंत आपका हो रहा है क्या? सर मेरे यहाँ लाइट चली गई तो सर मैं कॉपी में तो नहीं कर पा रही। चलो ऐसे देख के बताओ। देख के भी आ जाएगा। सर नो। ऑप्शन, क्या? सर ऑप्शन बी आंसर है। इट मे बी करेक्ट। देखो, ये सब ना कॉपी का क्वेश्चन है, सबका सब कॉपी का क्वेश्चन है। आप लोग पता नहीं क्या दिमाग लगाते हो, क्या करते हो। सिंपल सी बात बताओ। मैंने आपको बताया था कि फिनॉल कैसे बनाते हैं। एक डॉज प्रोसेस था, एक क्यूमीन प्रोसेस था। ये बताओ कि यह AlCl3 है और यहाँ पे कुछ ऐसे है, तो AlCl4 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे प्लस आ जाएगा क्या? बताओ जरा, बोलो बोलो। और दूसरा यस सर। पोजीशन वाला क्या बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा ऐसे? आप बताओ, क्या यह क्यूमीन बन गया? क्यूमीन। इसमें अगर आप यस O2 डालोगे, सर क्यूमेन। अगर इसमें आप O2 डालोगे तो क्या कुछ ऐसे हो जाता है क्या? यस बोलो। सर। और फिर उसमें H2O चलिए डालते हो तो रीअरेंज होके क्या बन जाता था? ऑक्सीडाइज। फिनॉल बन जाता था। अरे फिनॉल बनाने का यही तरीका था ना, क्यूमीन यस प्रोसेस सर। से। यस सर। उसके बाद हमने क्या डाला? Na2Cr2O7 डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्विनॉन बना लेगा क्या? मैंने यह भी बताया था आपको। यस ये सर वाला क्यूमीन प्रोडक्ट ऑन हो एजेंट जाएगा। है। और इसमें अगर हम ब्रोमीन डाल दें और साथ ही साथ क्या डाल दें, नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दें CH2, केवल किसी एक ही पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड होगा। वो भी कहाँ ऐड होगा? पैरा पे। अगर मान लो CH2 की जगह अगर मैं डाल देता H2O डाल देता, तब कहाँ कहाँ ऐड होता? तीनों पोजीशन पे। तीनों पोजीशन पे। तीनों पोजीशन 2 ब्रोमोफिनॉल। और 6। समझे क्या आप लोग? सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा ना? यस सेकंड सर। वाला। अगर CH2 की जगह वाटर होता तो थर्ड वाला सही हो जाता। ठीक है? देख रहे हो ना छोटी छोटी गलतियां क्या 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 कर दे रही हैं। चलो इसका बता दो आप लोग, यह भी तो इजी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन पूछता है।
क्या ऑप्शन होगा? सर बी ऑप्शन। अदर बच्चे बाकी? सर बी ऑप्शन। देखो माधव है क्या क्लास में? यस सर। माधव आप क्यों नहीं बोल रहे कुछ भी? सिंपल सी बात, ये प्रोडक्ट बी है और इसमें H2O2 दिया हुआ, तो आप बताओ पहले नंबर पर ऐड होगा कि दूसरे नंबर पे? OH कहाँ पे ऐड होगा? दूसरे वाले पे। और दूसरे वाले पे ऐड होगा तो क्या बी वाला एंटी मार्कोनिकॉफ है क्या? अरे पेरोक्साइड दे दिया ना, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा ना। और ए वाले में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो यह क्या होगा? मार्कोनिकॉफ। ए वाला मार्कोनिकॉफ और बी वाला एंटी मार्कोनिकॉफ। क्लियर है? ये क्वेश्चन टफ पूछा था क्या, बताना जरा। सर किसी के यहाँ बारिश हो रही है क्या? नो सर। बारिश नहीं हो रही। ठीक है, ये बताओ क्या क्वेश्चन टफ पूछा था क्या ये? नहीं। नो सर। चलो, जब सब बता ही रहे हो तो इसका भी बता दो आप लोग। इसका भी आप लोग बता ही दो। फर्स्ट ऑप्शन। पहली बात ये मान के चलना ना, ध्यान से देखो, पहले केस में क्लोरीन दिया हुआ ना, तो क्लोरीन यहाँ पे रिप्लेस करेगा, यहाँ पे थोड़ी कर पाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ना। मैंने आपको बोला था ना, यह वाला नहीं, यह रेजोनेंस में चला जाएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ जाएगा, बताओ। और डबल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान होता है? नहीं होता है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पहले क्लोरीन आ जाएगा, फिर क्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला ही सही है ना? क्लियर है? क्लियर है। चलो जरा इसका आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर आप लोग बताओ। बोलो बोलो, क्या आएगा? क्या आएगा? क्या होगा इसका आंसर? नहीं क्लियर है, मैं बताऊं? बताऊं मैं? यस सर। देखो, ये बोल रहा है कि विच रिएक्टेंट विल गिव फॉलोइंग अल्कोहल, हमको यह वाला अल्कोहल बनाना है, और इन चारों में से कौन सा रिएजेंट यूज होगा ऑन रिएक्शन विथ 1 मोल ऑफ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मतलब कि फेनिल, मतलब कि हमें कोई रिएजेंट लिखना है और उसमें हमें फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या कराना है? रिएक्शन कराना है, तो यह वाला हमें बनना चाहिए।
हम डायरेक्टली ले लेते हैं चौथा वाला, ठीक है। क्या ले लेते हैं? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है? कुछ ऐसे है। रिएजेंट हमारे पास क्या है बताओ जरा? पीएच, एमजी, बीआर है। ये बताओ क्या इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा? बोलो बोलो। या Yes, के sir. एम पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? पीएच सी, यहाँ पे पीएच आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ MgBr आ जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद हम हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है पानी। HOH आ जाएगा, यहाँ से टूटेगा तो क्या बन जाएगा? PHCOH, CH3 और PH। बन गया क्या हमारा ये वाला? Oh, yes, sir. तो वो डी वाला आंसर सही होगा ना हमारा? अरे आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे क्या आप लोग? यस सर। हो जाएगा आप लोगों से, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यस सर। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes. इसका बताओ, द डिफरेंस इन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर। यानी कि क्लोरोफॉर्म यानी कि नॉन पोलर हो गया, वाटर यानी कि पोलर हो गया। नॉन पोलर वाले में क्या होता है? केवल और केवल पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड होता है। पोलर वाले में यहाँ पे भी ऐड होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो एक्चुअल में अंतर क्या होता है? पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट का ही तो अंतर होता है ना। एक नॉन Yes, पोलर sir. होता है, तो हमारे पास वही पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट आएगा। Yes, sir. ये बताओ आप लोग जरा। देखो, फिनॉल जो होता है ना वीक एसिड होता है। यह बातें तो सही बोला है, फिनॉल जो होता है वीक एसिड होता है, लेकिन इतना भी वीक नहीं है कि अल्कोहल से भी कमजोर हो जाए और वाटर से भी कमजोर हो जाए। इन दोनों से तो स्ट्रांग ही होता है, लेकिन Sir, होता वीक। option C होगा। क्या? Sir, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। बिल्कुल यस सर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बता लोगे? कोशिश करो, यह भी बहुत ईजी है, यह भी बहुत ईजी है। कोशिश करो आप लोग। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हुए। मैं बताऊं? यस सर। ये बताओ कि यह H+ है तो यहाँ पे H+ आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये बताओ आप लोग। और जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो यह वाला हाइड्राइड M क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। बताओ, क्लियर है? अब वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा तो आप बताओ, कोई नेगेटिव चार्ज अटैक करने वाला है क्या? कहीं दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। और जब नहीं दिख रहा है तो एल्कीन बनाएगा ना। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? सर ऑप्शन सी। बिल्कुल करेक्ट जवाब। MEOH और कुछ ऐसे है। अब मानो प्लस है तो इस पे आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, या बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकलेगा तो कुछ ऐसे बना लेगा, ध्यान से देखना। Me, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ ऐसे। अब यह वाला ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ट्रांसफर हो जाएगा ताकि वो कार्बोकेटाइन है ना, उसको क्या मिल जाए? स्टेबिलिटी मिल जाए। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ ऐसे और ऐसे। अब बताओ, क्या कोई नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है? अगर इसी में ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन जाके यहाँ पे ऐड हो जाता, लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है ना, नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन चाहे पहले नंबर कार्बन से हो चाहे दूसरे नंबर कार्बन से हो। तो जो दूसरे नंबर कार्बन से होगा तो एल्कीन बनेगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी क्या होता है? करेक्ट होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? बोलो बोलो गुरमनंत। Yes. अरे नहीं फिर अगर क्लियर है? पहला नंबर कार्बन से बनता तो स्टेबल नहीं होता एल्कीन। देखो, पहला नंबर कार्बन से तो एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले जरा बताओ? 3 यहाँ पे मिल जाएंगे और 2 यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 5 ही अल्फा हाइड्रोजन हो गए ना। और इस वाले के पास बताओ, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल 10 मिल रहा है ना।
नहीं समझे आप? आगे सर। ये जीओसी का पार्ट है यार। ये भी आप लोग कर लोगे, कर लेना, कोशिश करना, ये भी हो जाएगा। इंटरमीडिएट पूछा है हमसे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? यह आपको क्या राइमन टीमन रिएक्शन है ना? बोलो बोलो, इंटरमीडिएट यस ये बनता है ना? यही इंटरमीडिएट बनता है ना? यस अरे सर। बताओ भाई, यही बनता है, यही इंटरमीडिएट बनता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा और आप लोग कर भी लोगे। तो आप लोग ना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए बेस्ट होगा। और मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप लोग के पास इतने रिसोर्सेस है, एवरीथिंग है, बट आप लोग पता नहीं किस रीजन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो ये आप लोग का बहुत ज्यादा लॉस होगा। आप लोग के पास टाइम कम बचा है और आप लोग इसमें प्रैक्टिस करो। और खासकर जिस दिन ना फेस्टिवल पड़ रहा है और जिस दिन छुट्टियां रह रही उस दिन तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करो आप लोग, क्योंकि छुट्टियों का फायदा उठाओ, फेस्टिवल का फायदा उठाओ। समझे कि आप लोग? यस सर। हाँ, एक बार रुको, मैं जरा आपके उसमें सेंड कर दूं। किसी को कुछ भी पूछना है, किसी को कुछ भी डाउट है? किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, कहीं से भी कुछ भी, एनी प्रॉब्लम? बता दो भाई। सिर्फ वो रिएक्शन बता दो जो मैंने आपको उस दिन भेजा था, कौन सा? NaOH वाला। आपने व्हाट्सएप किया है क्या मुझे? यस सर, आपने कहा था क्लास में बता। एक बार जरा फिर से मैसेज करना। करती हूँ सर। भेज दिया। भेज दिया सर। देख रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। अब देखो, मैं आप ही का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अभी स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो सर। गुड इवनिंग सर। अरे रुक जाओ रुक जाओ, अभी बताओ, अभी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर हो रहा है। ये बताओ कि जब आपने फिनॉल बनाया था तो फिनॉल क्या आपने एक और तरीके से बनाया था क्या, क्लोरोबेंजीन से? यस यह डॉज प्रोसेस है कि नहीं है? बताओ गुरुमानंद, डॉज प्रोसेस है कि नहीं है? यस बताओ। सर। यस सर। डॉज प्रोसेस है। ये बताओ क्लोरीन की जगह क्या लग जाएगा इस केस में? आपके केस में क्या लग जाएगा बताओ? क्लोरीन की जगह OH लग जाएगा। यस सर। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, अभी भी तो NaOH यानी कि बेस है इसमें, अब बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा।
यहाँ पे O माइनस Na+ हो जाता है और यहाँ पे NO2 हो जाता है, यही बनता है और कुछ नहीं बनेगा। NaOH की वजह से तो OH ऑलरेडी लग चुका है। और एक बात सुनो, लास्ट में H+ भी दिया हुआ ना, H+ दिया हुआ तो सोडियम हट जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H हो जाएगा। समझे क्या? लास्ट में H+ भी दिया हुआ ना, तो यहाँ पे OH माइनस फिर से यह निकालेगा तो फिर से जब सोडियम रहेगा तो फिर से H+ आ जाएगा, सोडियम को हटा के वहां पे H जुड़ जाएगा। क्लियर है? यस सर, ठीक है सर। यही है, ठीक है। और भी किसी को कुछ भी डाउट होगा आप लोग पूछ लें। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir. थैंक यू सर।